जो पढ़ाए बच्चे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बताया था, सूचकांक में सबसे पहले तो हमने बच्चे ये बताया था कि जो आधार वर्ष होता है, क्या होता है, आधार वर्ष और चालू वर्ष। चालू वर्ष, आधार वर्ष और चालू वर्ष हमने क्या सीखा था कि उसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर मान ले 2 वर्ष है तो उसमें से आधार वर्ष कौन सा होगा बच्चे और चालू वर्ष कौन सा होगा। अगर मान ले कि मैंने यहाँ पे लिखा 2015 और यहाँ पे मैंने लिखा 2018, तो इसमें से मैंने बताया था कि आधार वर्ष कौन सा लेंगे, तो सर आधार वर्ष तो इसको ले लेंगे और चालू वर्ष किसको लेंगे बच्चे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो जो आधार वर्ष होता था उसके मूल्य को हम किससे सूचित करते थे, P0, और जो चालू वर्ष होता है उसके मूल्य को किससे सूचित करते हैं बच्चे, P1, ठीक है। तो आधार वर्ष है उसका मूल्य P0, चालू वर्ष का मूल्य P1, ठीक है। उसके बाद जो हमने बताया था बच्चे कि अगर सूचकांक निकालना तो सूचकांक को हम कैपिटल आई से सूचित करते थे और इसका फार्मूला होता था P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। यहाँ तक भी सब बच्चे को क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बताया था कि आधार वर्ष चयन करने की विधि, आधार वर्ष चयन करने की विधि, आधार वर्ष चयन करने की 2 विधि था ना। एक तो था अचल आधार की विधि बच्चे, अचल आधार, और दूसरा जो था वो क्या था, परंपरित। 2 टाइप के बच्चे, अचल आधार की विधि और दूसरा क्या था, परंपरित आधार की विधि। तो इससे रिलेटेड हमने सम्स भी किए थे बच्चे कि अचल आधार में क्या होता है, परंपरित में क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि अचल आधार का सूचकांक और परंपरित आधार के सूचकांक का रूपांतरण, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो ध्यान देंगे। आज जो सीखने वाले बच्चे हम लोग अचल सूचकांक और परंपरित सूचकांक, ठीक है। अचल आधार का सूचकांक, अचल आधार का सूचकांक, अचल आधार का सूचकांक का परिवर्तन किसमें करना है, परंपरित आधार में। परंपरित आधार परिवर्तन, परंपरित आधार सूचकांक, ठीक। तो पहला जो हम सीखेंगे बच्चे वो अचल आधार का जो सूचकांक का परिवर्तन हम किसमें करेंगे, परंपरित आधार के सूचकांक में करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है बच्चे उसमें क्या रहेगा कि हमारे पास परंपरित आधार का सूचकांक, परंपरित आधार का सूचकांक, इसका रूपांतरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, रूपांतरण, इसी को हम परिवर्तन भी बोल सकते हैं ना। किसमें करना है, परंपरित आधार का सूचकांक है उसका रूपांतरण हमको करना है अचल आधार, अचल आधार का सूचकांक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले तो समझ में आया कि जो अचल आधार का सूचकांक है उसका रूपांतरण किसमें करना है, परंपरित में। और दूसरा क्या है बच्चे, परंपरित आधार का जो सूचकांक है उसका रूपांतरण किसमें करना है, अचल आधार का सूचकांक में करना है, ठीक है। तब सिखाया था, हमने सिखाया था सूचकांक ज्ञात करना। क्या सिखाया था बच्चे, सूचकांक ज्ञात करना, ठीक है। तो हम जो सूचकांक ज्ञात करते थे 2 विधि से करते थे। पहला कौन सा विधि करते थे बच्चे, अचल आधार की विधि, और दूसरा जो था वो कौन सी विधि था,
दूसरा जो था वो परम्परित आधार की विधि था। क्या था? परम्परित आधार की विधि। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा था बच्चे? लास्ट जो क्लास में हमने सिखाया था कि सूचकांक ज्ञात करना, अचल आधार की विधि और परम्परित आधार की विधि। और इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सूचकांक है उसका रूपांतरण कर रहे हैं, है ना। रूपांतरण का मतलब क्या हुआ कि जो अचल आधार का सूचकांक है, ठीक है, इसका रूपांतरण करेंगे। किस में करेंगे? तो परम्परित आधार के सूचकांक में करेंगे। ठीक है, और जो परम्परित आधार का सूचकांक है इसका रूपांतरण किस में करेंगे बच्चे? अचल आधार के सूचकांक में करेंगे। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या सीखना है? इस लेसन में रूपांतरण सीखना है कि अगर अचल सूचकांक दिया है उसको परम्परित में बदलना है, और परम्परित सूचकांक दिया है तो उसको किस में बदलना है? अचल में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में? इस लेसन में हम क्या करने वाले? इस लेसन में हम परिवर्तन पढ़ेंगे बच्चे। और जो हमने 1.1 पढ़ा था, 1.1, इसके अंदर हमने क्या किया था? सूचकांक ज्ञात करना सीखा था, सूचकांक ज्ञात करना। ठीक है, और ये जो 1.2 एक्सरसाइज है बच्चे, इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? रूपांतरण करना। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, सूचकांक ज्ञात करना और रूपांतरण करना दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, सूचकांक ज्ञात करने की दो विधि है, अचल आधार की विधि और परम्परित आधार की विधि। और रूपांतरण में क्या होता है कि ऑलरेडी सूचकांक दिया है, सिर्फ उसको क्या करना है? परिवर्तन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे परिवर्तन करने से पहले। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चे अचल आधार का सूचकांक जो है उसका रूपांतरण करेंगे परम्परित आधार में। ठीक है, किसमें करेंगे? परम्परित में। अगर क्वेश्चन में देखो बच्चे, एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें दो चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, पहली बात क्या रहेगा कि क्वेश्चन में देखना है आपको कि अचल सूचकांक दिया है या परम्परित दिया है ना। अगर अचल सूचकांक है तो इसका मतलब है कि इसका रूपांतरण किसमें करना है? अगर क्वेश्चन में अचल सूचकांक दिया है तो इसका मतलब इसका रूपांतरण किसमें होगा? तो सीधी सी बात है, परम्परित सूचकांक में होगा। ठीक है, और दूसरी चीज है, अगर क्वेश्चन में परम्परित दिया है बच्चे, क्या दिया है? परम्परित सूचकांक, सूचकांक दिया है, तो इसका मतलब इसका रूपांतरण किसमें करेंगे? तो सर इसका रूपांतरण अगर परम्परित दिया है तो इसका रूपांतरण हो जाएगा अचल सूचकांक में। ठीक, दो ही कॉन्सेप्ट है, अचल है तो परम्परित में करना है, परम्परित दिया है तो अचल में करना है। ठीक है, ओके बच्चे, तो आगे बढ़ते। अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं खुद का एक एग्जांपल बताऊंगा बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग सम्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले देखेंगे कि अचल आधार का सूचकांक का परिवर्तन परम्परित आधार के सूचकांक में करें। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वर्ष ध्यान से समझना है बच्चे, बाद में लिखना है। ठीक है, 2008 सॉरी 2001 2002 2003 2004। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चे सूचकांक। क्या लिख रहा हूँ? सूचकांक। ठीक है, फिर इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, आपको बताना है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए उसके बाद। सूचकांक, अभी इस सूचकांक का मुझे रूपांतरण करना है अचल सूचकांक में। किसमें करना है बच्चे? अचल सूचकांक में करना है। ठीक है, ये जो सूचकांक दिया है उसका परिवर्तन किसमें करना है? अचल सूचकांक में मुझे परिवर्तन करना है। तो बताओ बच्चों, ये जो सूचकांक है कौन सा सूचकांक होगा? ये जो सूचकांक दिया होगा वो कौन सा सूचकांक होगा? बताओ, ये जो सूचकांक है वो कौन सा सूचकांक होगा? तो सीधी सी बात है, अगर परिवर्तन अचल में करना है तो इसका मतलब ये जो सूचकांक होता है, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ सूचकांक लिखा होगा बच्चे, है ना, यहाँ पे परम्परित अचल लिखा हुआ नहीं होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा सूचकांक दिया है? तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि जिसमें ज्ञात करना है, हमको अचल सूचकांक ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परम्परित। कौन सा सूचकांक होगा बच्चे? परम्परित हो जाएगा। ठीक है, अगर मान ले कि यहाँ पे क्वेश्चन में मैं लिख दूं कि परम्परित सूचकांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चे? परम्परित। तो इसका मतलब ये जो सूचकांक दिया वो कौन सा दिया होगा? तो सीधी सी बात है, ये अचल सूचकांक हो जाएगा, है ना।
अगर परम्परित में कन्वर्ट करना है तो अचल दिया है, अचल में कन्वर्ट करना है तो परम्परित दिया है। ठीक है, पहले तो ये बात समझेंगे। ओके, अब आते हैं इसका फार्मूले पे, है ना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया बच्चे कि अचल सूचकांक को परम्परित सूचकांक कैसे निकालेंगे। इसके बाद अचल सूचकांक का रूपांतरण किसमें करें बच्चे? परम्परित सूचकांक में, है ना। परम्परित सूचकांक, ठीक है। अचल सूचकांक का रूपांतरण किसमें करें? परम्परित सूचकांक में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी हम परम्परित सूचकांक में ज्ञात करेंगे तो इसमें दो बातें ध्यान में रखेंगे बच्चे। ठीक है, पहली बात ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन में आधार वर्ष दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर आधार वर्ष का उल्लेख, इसमें दो बातें ध्यान में रखना है। जब भी अचल सूचकांक का रूपांतरण किसमें करना है? परम्परित में। तो परम्परित सूचकांक में रूपांतरण करेंगे बच्चे तो दो बातें ध्यान में रखेंगे। पहला, आधार वर्ष दिया हो, और दूसरा आधार वर्ष ना दिया हो। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखेंगे बच्चे। ठीक है, आधार वर्ष दिया हो और दूसरा आधार वर्ष ना दिया हो। अगर आधार वर्ष ना दिया हो, ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन में आधार वर्ष ना दिया हो, आधार वर्ष हमने बताया था बच्चे आप लोग को, तो प्रथम वर्ष का जो अचल सूचकांक होगा, क्या होगा बच्चे? अचल सूचकांक वो 100 लेंगे। कितना लेंगे? 100। इस चीज को आप लिख लेंगे कि यदि आधार वर्ष ना दिया हो तो प्रथम वर्ष का जो अचल सूचकांक होगा बच्चे वो क्या लेंगे? 100, क्या ना। प्रथम वर्ष का अचल नहीं, परम्परित, क्या लेंगे बच्चे? परम्परित सूचकांक। तो जो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक होगा वो क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अगर आधार वर्ष दिया हो बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आधार वर्ष दिया हो तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक प्रथम वर्ष का अचल सूचकांक ही होगा। ठीक है, प्रथम वर्ष का जो अचल सूचकांक है वही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस चीज को मैं थोड़ा समझा देता हूँ बच्चे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, इसको तो आपको लिख लेना है अच्छे से कि आधार वर्ष ना दिया हो तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक कितना होगा बच्चे? 100। ठीक है, आधार वर्ष दिया हो तो प्रथम वर्ष का जो परम्परित सूचकांक प्रथम वर्ष का अचल सूचकांक ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लें यहाँ पे बच्चे वर्ष दिया हुआ है, क्या दिया है? वर्ष। ध्यान देना, यहाँ पे मान लें हमने लिखा 2001, 2002, 2003, यहाँ पे हमने सूचकांक लिखा है। सूचकांक, ये कौन सा सूचकांक लिखते हैं बच्चे? ये सपोज मान लेते हैं अचल सूचकांक है। ठीक है, और इसका रूपांतरण करना है हमें बच्चे परम्परित सूचकांक में। ठीक है, यहाँ पे मान लें 120 लिखा, 140 लिखा, 150 लिख दिया। ठीक है, अभी ध्यान देंगे। अब बताओ यहाँ पे प्रथम वर्ष का सूचकांक कितना लेंगे? अगर परम्परित सूचकांक निकालना है बच्चे तो प्रथम वर्ष का कितना लेंगे? बताओ, सोच के बताओ बच्चे, प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक कितना लेंगे? तो सर प्रथम वर्ष। अब बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या आपको आधार वर्ष कहीं पे दिया हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में आधार वर्ष का उल्लेख है क्या बच्चे? मैंने सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2001, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आधार वर्ष दिया हुआ नहीं। आधार वर्ष का मतलब क्या है कि जो 2001 है इसका आधार वर्ष क्या होगा? आप देखो 2001 का आधार वर्ष क्या होगा? तो 2001 का आधार वर्ष होगा बच्चे 2000 होगा।
इसका आधार वर्ष क्या होगा तो 1999, इसका आधार वर्ष क्या होगा तो 1998। ऐसे ही होगा, आधार वर्ष तो ऐसे निकलते हैं ना। आधार वर्ष जो पुराना वर्ष होता है बच्चे, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो 2001 के लिए पुराना वर्ष कौन सा है 2000, इसके लिए है, इसके लिए है ना। तो हमें सिर्फ 2001 का देखना है कि इसका क्या आधार वर्ष दिया है क्वेश्चन में कहीं पे। तो मैंने तो कहीं पे बोला नहीं कि 2000 को आधार वर्ष मानकर, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आधार वर्ष का उल्लेख ना हो बच्चे, तो यहाँ पे प्रथम वर्ष का जो सूचकांक होगा कितना होगा 100। मैंने बताया था आधार वर्ष ना दिया हो तो प्रथम वर्ष का सूचकांक कितना लेंगे 100। ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी जो परमप्रीत निकालना आपको पता है 140 लेते थे, ऊपर का कितना लिखेंगे 120 गुने 100, फिर यहाँ पे लिखेंगे 150, इसका गत वर्ष कितना 140 गुने 100, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बच्चे कि 2000 को आधार वर्ष मानकर 2000 को आधार वर्ष मानकर परमप्रीत सूचकांक ज्ञात करें। परमप्रीत सूचकांक में परिवर्तन करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा है कि 2000 को आधार वर्ष मानकर, देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा 2000 को आधार वर्ष मानकर। अब बताओ आधार वर्ष क्वेश्चन में दिया है बच्चे 2000, तो मैंने बताया था आधार वर्ष दिया हो तो प्रथम वर्ष का जो परमप्रीत सूचकांक होता है वो प्रथम वर्ष का अचल होगा। मतलब प्रथम वर्ष का अचल कितना 120, तो यहाँ भी कितना लिख देंगे बच्चे, यहाँ भी 120 लिखेंगे, पहले साल का 120 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आधार वर्ष दिया है तो जो है वही लिख देना है। अगर आधार वर्ष ना दिया हो बच्चे तो पहले साल का क्या लेना है 100, और बाकी सब तो जैसे पीछे करते थे ऐसे ही करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आधार वर्ष दिया हो तो क्या करेंगे, पहले साल का जो है वही लिख देना है, और आधार वर्ष ना दिया हो बच्चे तो पहले साल का क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का 100 लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 आप ध्यान देंगे, उदाहरण नंबर 8 सारे बच्चे उदाहरण नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 16 पे बच्चे, पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि एक राज्य में हुनर उद्योग के उत्पादन के निम्न दिए अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक को परमप्रीत आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। सबसे पहले ध्यान रखने बच्चे कि हमको परिवर्तन किसमें करना है। ठीक है, तो इसमें बोला परमप्रीत आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ष, सबसे पहले लिखेंगे उदाहरण 8, यहाँ पे लिखा है बच्चे वर्ष, और वर्ष के साथ साथ लिखा है अचल आधार का सूचकांक। यहाँ पे लिखा है अचल आधार का सूचकांक। अचल आधार का सूचकांक। ठीक है, वर्ष में लिखेंगे 2009 से 2014 तक, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। ठीक है, अभी इसका जो मूल्य दिया है बच्चे 120 से 132 से, फिर उसके बाद 96 है, फिर 144 है, फिर 138 है, फिर 108 है। ठीक है, अभी इसका परिवर्तन किस में करना है हमको, तो सर परिवर्तन करना है इसका अचल का परमप्रीत में करना है। किस में करना है बच्चे, परमप्रीत आधार का सूचकांक, परमप्रीत आधार का सूचकांक। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या आधार वर्ष दिया है बच्चे। तो अगर आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो ध्यान दो, यहाँ पर कहीं पर भी आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है। आधार वर्ष का मतलब क्या है बच्चे, जैसे 2009 से क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका आधार वर्ष क्वेश्चन में होना चाहिए, है ना। इसका आधार वर्ष क्या बनेगा 2008, और 2008 क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कहीं भी 2008 लिखा हुआ नहीं है क्या।
डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है एक राज्य में हुनर उद्योग के उत्पादन के निम्न दिए अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक को परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे कहीं भी बच्चे आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है तो पहले साल का क्या लेंगे। तो अगर आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है तो फर्स्ट ईयर का क्या लेते हैं बच्चे, 100 लेते हैं। क्या लेते हैं, 100। ठीक है, अब आगे परम्परित में हम कैसे करते थे। अब 2010 का अगर निकालना है तो इसका 132 लेंगे और इसका गत वर्ष क्या होता है बच्चे, 120 गुने 100 है। फिर 96 लेंगे, इसका गत वर्ष क्या होगा, 132 गुने 100। फिर 144 है, इसका गत वर्ष क्या हो जाएगा, 96 गुने 100। 138 है बच्चे, इसका गत वर्ष होगा 144 गुने 100। फिर 108 है, इसका गत वर्ष हो जाएगा 138 गुने 100। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। अभी इसका आंसर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 72.73, गुणा भागा करना है बच्चे। ठीक है, 150, ये आ जाएगा 195.83 और ये आंसर आ जाएगा 78.26। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। परम्परित आधार का सूचकांक इस तरीके से निकालेंगे। पहले साल का 100 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है। अगर क्वेश्चन में आधार वर्ष का उल्लेख होता तो हम पहले साल का 120 लेते। क्या लेते बच्चे, 120। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आधार वर्ष ना दिया हो तो पहले साल का जो 100 ले लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसका फार्मूला क्या होगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ये बताएंगे कि ये जो 132 है इसको क्या बोलेंगे। फार्मूला यहाँ से ही बनेगा बच्चे, है ना। यही फार्मूला बना के देगा कि क्या है ना। फार्मूला ये बनेगा बच्चे कि 132 को हम क्या बोलेंगे, ये जो 132 है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। क्या बोलेंगे बच्चे, ये चालू वर्ष है तो चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक यहाँ पे लिखेंगे। चालू वर्ष का अचल सूचकांक, क्या लिखेंगे, चालू वर्ष का अचल सूचकांक। अब बताओ बच्चे ये जो 120 है उसको क्या बोलेंगे, तो 120 तो ये है, तो 120 का मतलब ये जो दिया है वो तो गत वर्ष है। तो गत वर्ष का क्या है, तो गत वर्ष का अचल सूचकांक है। तो यहाँ पे लिखना है गत वर्ष का अचल सूचकांक। क्या लिखेंगे बच्चे, अचल सूचकांक। ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे, 100। ये आपका फार्मूला बन जाएगा बच्चे, है ना। तो अगर परम्परित आधार का सूचकांक ज्ञात करना है तो ये फार्मूले हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं परम्परित आधार का सूचकांक। तो अगर परम्परित आधार का सूचकांक ज्ञात करना हो तो ये फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चालू वर्ष का अचल सूचकांक डिवाइड बाई गत वर्ष का अचल सूचकांक इनटू 100। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे किया। अब अगर यहाँ पे लेते बच्चे 96 को क्या बोलेंगे, तो सर 96 तो ये चालू वर्ष है। अगर सेम लिखा है तो चालू वर्ष हो गया। ठीक है, तो चालू वर्ष हो गया। और ये जो 132 है बच्चे तो गत वर्ष हो गया ना। ठीक है, उसी तरीके से 144 है तो इसको चालू वर्ष का बोलेंगे अचल सूचकांक, और जो 96 है वो गत वर्ष का अचल सूचकांक, क्योंकि दोनों सूचकांक है अचल का, है ना। तो ये आपको पता, कोई पूछ दे 138 को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 138 को चालू वर्ष का अचल सूचकांक। 144 को क्या बोलेंगे बच्चे, तो 144 क्या है, गत वर्ष है। गत वर्ष का मतलब होता है पिछले वर्ष, है ना। तो गत वर्ष का अचल सूचकांक। इस तरीके से आपको फार्मूले याद हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, है ना बच्चे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आधार वर्ष का उल्लेख हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था उदाहरण 8, इसमें आधार वर्ष का उल्लेख कहीं भी लिखा नहीं था। आधार वर्ष का मतलब बच्चे जैसे 2009 है, इसका आधार 2008 है ना। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। यहां लिखा है वर्ष 2007-8 के आधार द्वारा चीज वस्तुओं के थोक मूल्य के सूचकांक निम्नानुसार है। इन सूचकांकों को परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। देखो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, वर्ष में लिखा है 2008, 9, 2009, 10, 2010, 11, 2011, 12, 2012, 13, 2013 से 14 तक, 2014, 15,
2015 16 ये लास्ट है यार। और यहाँ पे दिया थोक मूल्य का सूचकांक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बच्चे थोक मूल्य का सूचकांक। तो सबसे पहले देखना है मुझे रूपांतरण किस में करना है ना, ठीक है। पहले रकम लिख देते हैं, 126 दिया यहाँ पे, 130.8 है बच्चे, 143.3 है और 156.1 है, 167.6 है, 177.6 है, 181.2, 177.2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो थोक मूल्य का सूचकांक है बच्चे, ठीक है। अभी इसका रूपांतरण करना है मुझे परम्परित आधार के सूचकांक, किसमें करना है, परम्परित आधार का सूचकांक, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था कि 2007 और 8 को आधार वर्ष मानकर, क्वेश्चन में देखो बच्चे लिखा है वर्ष 2007-8 को आधार वर्ष मानकर, वर्ष 2007-8 को 2007-8 को आधार वर्ष मानकर, ठीक है। हमको क्या करना है, परम्परित आधार का सूचकांक ज्ञात करना। अब बताओ बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान देना, 2008-9 का आधार वर्ष क्या होगा। अगर 2008-9 के आधार वर्ष की बात करें तो 2007-8 होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आधार वर्ष दिया है तो मैंने बताया था अगर आधार वर्ष दिया है तो पहले साल का क्या लिखना है। अगर आधार वर्ष दिया है बच्चे तो पहले साल का क्या लिखेंगे, याद करो मैंने रूल्स बताए थे कि अगर आधार वर्ष दिया हो तो पहले साल का जो होता है वही लिखना है। तो यहाँ पे 126 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 126 क्यों लिखा तो क्या बताएंगे, बोलेंगे सर क्वेश्चन में आधार वर्ष दिया है, तो अगर आधार वर्ष दिया है तो पहले साल का जो अचल सूचकांक है वही लिखना है, ठीक है। अगर ये 2007-8 नहीं होता तो पहले साल का हम क्या लिखते बच्चे, 100 लिखते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7-8 है तो 126 लिखना है, 7-8 नहीं होता तो हम 100 लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते, आगे तो सेम ऐसे ही करना, 130 है 0.8 गत वर्ष 126 हो जाएगा गुने 100, 143.3 लिखेंगे बच्चे। इसका गत वर्ष क्या होगा, 130.8 गुने 100। मैंने बताया था परम्परित में क्या होता है, गत वर्ष का अचल सूचकांक लेते हैं, ठीक है। 143.3 इंटू क्या कर देंगे बच्चे 100। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आगे क्या करना है ना, तो ये आप लोग कर लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे पढ़ेंगे कि परम्परित को अचल में बदलने का नियम, ठीक है। आज का हमारा टारगेट क्या था कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, अचल सूचकांक, और इसको रूपांतरण किस में करना है, परम्परित में। तो यहाँ पे दो चीजें सीखा, अगर आधार वर्ष दिया हो तो पहले साल का क्या लेंगे, जो दिया है वही लेंगे। आधार वर्ष ना दिया हो तो पहले साल का 100 लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आधार वर्ष दिया है बच्चे 7-8 किसका आधार वर्ष है, 8-9 का, है ना। ओके, अगर ये नहीं होता तो क्या लेते, 100। अगर ये दिया हुआ है तो 126। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। फार्मूले हमने बताए बच्चे, फार्मूले क्या होंगे, तो चालू वर्ष का क्या लेते, चालू वर्ष का अचल सूचकांक, चालू वर्ष का अचल सूचकांक डिवाइड बाय गत वर्ष का अचल सूचकांक, ठीक है। और इनटू क्या कर देंगे 100, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर परम्परित आधार का सूचकांक ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरीके से सम्स को बनाया, इसके आंसर निकाल लेंगे बच्चे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट था बच्चे कि जो अचल सूचकांक है उसका रूपांतरण किसमें करना है, परम्परित सूचकांक में करना है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि परम्परित अगर दिया है तो उसका रूपांतरण अचल में कैसे करते हैं। ओके, तो आप लोग इतना ध्यान से समझेंगे। कोई डाउट हो बच्चे तो मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बाय।